सिंध हुकूमत बिलखुसूस जो है तो एक हमारे लिए एक ऐसा सिचुएशन उसने क्रिएट कर दी है जिससे कि न सिर्फ सिंध के अवाम को नुकसान हो रहा है, महंगा आटा ख़रीद रहे हैं वो, और वो उस गंदम को रिलीज़ नहीं कर रहे जो कि उनको रिलीज़ करनी चाहिए। जो सिंध की हुकूमत है उसने भी बाज़ औक़ात क्या अक्सर औक़ात जो है तो सियासत खेली है, चाहे वो कोरोना हो या चाहे वो ये गंदम का सिलसिला हो। सिंध हुकूमत गंदम बहरान की जिम्मेदार करार, हदफ से ज्यादा पैदावार हुई, जानबूझकर बहरान पैदा किया जा रहा है। गंदम रिलीज कर दें तो कीमत काफी कम हो जाएगी। वफाकी वज़रा शिबली फराज और फ़खर इमाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। है तो सही गंदम, चंद अफराद ने उसको, हमारा असेसमेंट है कि शायद उसने कॉर्नर किया, जिसको हम कार्टलाइजेशन कहते हैं। जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट पे आयद होती है। क्यों होती है? उसने ये फैसला करना है। गंदम तो उसने देनी है जैसे पंजाब दे रहा है, पर वो चाहता है कि ये इस किस्म का बहरान क्यों वो चाहते हैं, मुझे तो इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती। ये तो पंजाब ने खुद ही अपना बहरान खड़ा किया हुआ है। अल्लाह के फजल से हमने खरीदारी अपनी मुकम्मल कर ली है और इस वक्त हमारे सिंध के पूरे रखार मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा से जो गंदम जा रही है वो सीज नहीं कर सके, बाहर अफगानिस्तान जा रही है। इनका तो खुद का किया हुआ है, आपसे बहरान पैदा किया हुआ है। वफाकी हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद, सिंध हुकूमत के पास गंदम के ज़खायर मौजूद, पंजाब में मसनूई बहरान पैदा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा से गंदम अफगानिस्तान जा रही है। वज़ीर खुराक सिंध हरी राम किशोरी लाल का रद्द-ए-अमल। 5 अगस्त हमारी तारीख का एक और कश्मीर की तारीख का एक स्याह दिन है और इसको हम योम इस्तेहसाल के तौर पर मनाएंगे ताकि अक़वाम आलम को पता चले कि कश्मीरी अवाम तन्हा नहीं है बल्कि उनके साथ पूरी पाकिस्तानी कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। 5 अगस्त कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन, दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाने का ऐलान। आलमी बरादरी को भारत का असल चेहरा दिखाया जाएगा। शिबली फराज और मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुसूसी डाक टिकट का भी इजरा। पाकिस्तान पोस्ट यादगारी टिकट का इजरा किया और इसका मकसद क्या है कि पाकिस्तान पोस्ट यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मेंबर भी है। पूरी दुनिया के अंदर डाक की तरसील होती है, दुनिया के एम्बेसीज में ये जाएगी, इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया भी इसको इस्तेमाल करेगा, लोग इस्तेमाल करेंगे। आज हिंदुस्तान का स्याह चेहरा जो है वो दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। उनका जुल्म, उनकी बर्बरियत और उनका जो माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाना, बिलखुसूस मुसलमानों को और मुसलमानों के अलावा जिस तरह उन्होंने कश्मीर का तशख़्ख़ुस मिटाया है, आज मकबूजा कश्मीर का हिंदुस्तानी भी उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, आवाज बुलंद कर रहा है। महमूद कुरैशी, परवेज खटक और मोईद यूसुफ का दौरा LOC, अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग। भारत जो मर्जी कर ले, 5 अगस्त के इक़दाम को कोई कबूल नहीं करेगा। पूरी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है, वज़ीर ख़ारजा पुरअज़्म। शाह महमूद कुरैशी की मुज़फ़्फ़राबाद आमद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात। मकबूजा वादी की सूरत हाल और 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के हवाले से लाहे अमल पर बातचीत। मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ को दुनिया के हर फोरम पर उठाएंगे, वज़ीर ख़ारजा। कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार। इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख दिया गया। ढोकरी चौक, फैजाबाद 0 पॉइंट पर नए बोझ नस्ब तख्ती की निकाब कुशाई कर दी गई। तहरीक इंसाफ सिंध का 5 अगस्त को सूबे भर में रैलियां निकालने का ऐलान। कश्मीरियों से यकजहती के इजहार के लिए तमाम सियासी जमातों से साथ देने की अपील। कराची ता सक्खर और मुज़फ़्फ़राबाद तक ट्रेन मार्च होगा। हलीम आदिल शेख। कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भारत को फिर वकील की पेशकश करने का हुक्म। पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा के जरिए दोबारा राब्ते के लिए रजामंदी जाहिर कर दी।
समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, आलाइशों को ठिकाने लगाने के काम का जायजा, शाहराह फैसल नाले और गुजर नाले का भी मुआयना। कोरोना के बायस नालों की सफाई का काम ताखीर का शिकार हुआ, जहां कोताहियां हुई तस्लीम करते हैं मुराद अली शाह। बड़े शहर में बड़ा मिशन, NDMA की जेर निगरानी कराची में सफाई के अमल का आगाज। पहले मरहले में गुजर नाले समेत कई मकामात की सफाई। रवा माह बारिश के मजीद 3 स्पेल आने का इम्कान। अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 6 अगस्त को तलब कर लिया गया। सेनेट इजलास 5 और कौमी असम्बली का इजलास 7 अगस्त को शेड्यूल। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मौजूदा हुकूमत तारीखी रिकॉर्ड करप्शन कर रही है, महंगाई से लोगों का जीना दूभर, ऑपोजिशन अवाम की उम्मीदों का मरकज बन चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी। हुकूमती इत्तेहादी भी सियासत में सरगर्म, चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली का इजलास। वफाक और पंजाब में हुकूमत के साथ मामलात ज़ेर बहस, आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर। ठट्ठा वाटर सप्लाई के गैर कानूनी ठेकों का रेफरेंस, आसिफ जरदारी की फर्द जुर्म मौखिर करने के लिए फिर दरख्वास्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया, कल तक जवाब तलब। डॉक्टर फैसल सुल्तान वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत मुकर्रर, ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा, नोटिफिकेशन जारी। यास्मीन राशिद ने पंजाब की आवाम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। तमाम सरकारी अस्पतालों में मामूल की सरगर्मियों का आगाज। कोरोना मरीजों की बहुत बड़ी तादाद घरों को वापस जा चुकी। वज़ीर सेहत पंजाब। 9 अगस्त को टाइगर फोर्स से भरपूर तरीके से मनाने का प्लान। पंजाब भर में शजरकारी मुहिम के तहत 12 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार पुरअज़्म। और कौमी क्रिकेट टीम की मैनचेस्टर में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड 5 अगस्त को पहले टेस्ट में आमने सामने होंगे। अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो जीतने का मौका मिलेगा। लंबे अरसे बाद क्रिकेट खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, हेड कोच मिसबाह उल हक तैयारियों से मुतमईन। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ैद मलिक और मैं हूँ आमना सज्जाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में गंदम के बहरान का जिम्मेदार कौन? वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दी। सिंध हुकूमत अपनी गंदम मार्केट में नहीं ला रही। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की जानिब से सिंध हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत की गंदम जारी ना करने से कीमतें बढ़ी हैं, जबकि फ़खर इमाम बोले सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। ये भी कहा कि जानबूझकर बहरान पैदा किया जा रहा है, मालूम नहीं सिंध हुकूमत आखिर ऐसा क्यों कर रही है। सिंध हुकूमत गंदम रिलीज कर दे तो कीमत कम हो जाएगी। मार्केट में ये तासुर फैलाया जा रहा है कि आटे की कीमतें ज़्यादा हुई हैं। ज़ाहिर है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका इतना बड़ा रोल नहीं बनता। इन दिनों में जो मार्केट में जो थोड़ी सी जो एक डिस्टॉर्शन सी आई है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत सिंध अपने हिस्से की जो गंदम है वो रिलीज़ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से प्राइसेस वहाँ पे सिंध में भी सबसे ज़्यादा हैं। सिंध हुकूमत बिलखुसूस जो है तो एक हमारे लिए एक ऐसा सिचुएशन उसने क्रिएट कर दी है जिससे कि न सिर्फ सिंध के अवाम को नुकसान हो रहा है, महंगा आटा ख़रीद रहे हैं वो, और वो उस गंदम को रिलीज़ नहीं कर रहे जो कि उनको रिलीज़ करनी चाहिए। जो सिंध की हुकूमत है उसने भी
बाज़-औक़ात क्या अक्सर औक़ात जो है तो सियासत खेली है, चाहे वो कोरोना हो या चाहे वो ये गंदम का सिलसिला हो। पाकिस्तान में एक नया फिनोमेना मैं देखता हूँ कि कार्टेलाइजेशन है तो सही गंदम, चंद अफराद ने उसको, हमारा असेसमेंट है कि शायद उसने कॉर्नर किया, जिसको हम कार्टेलाइजेशन कहते हैं। और देखना ये है, अब ये सूबों के ऊपर है कि वो कार्टेलाइजेशन को पिन पॉइंट करें, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत सिंध उन्होंने क्या किया, 1.25 मिलियन टन उन्होंने गंदम पब्लिक सेक्टर में प्रोक्योर की। पिछले साल उन्होंने 1 टन भी प्रोक्योर नहीं की थी। तो उनके पास इस दफ़ा जो ज़ख़ीरा है पिछले साल से निस्बतन बहुत ज़्यादा है, और उनको फौरी तौर पर, क्योंकि वहाँ तो कीमत 2000 रुपए तक चली गई है, तो उनको चाहिए था कि स्टेबल करें। 2 ख़त हमने लिखे हैं, हमारी मिनिस्ट्री ने हुकूमत सिंध को हाईएस्ट लेवल पे, कैबिनेट ने, ECC ने कई मरतबा उनको ये कहा है कि आप फौरी तौर पर गंदम जो है उसको रिलीज़ करें। इस किस्म का बहरान क्यों वो चाहते हैं, मुझे तो इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती। सिंध भी ये अगर इस तरह कर दे और वो टारगेट करे कि हमने इतनी देर में इतने टन अपने फ्लोर मिल्स को रिलीज़ करना है, तो यकीनन कीमत रैशनल हो जाएगी, रैशनलाइज हो जाएगी, काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और वज़ीर खुराक सिंध हरीराम किशोरी लाल का कहना है कि पंजाब में गंदम का बहरान है, सिंध के पास ज़खायर मौजूद हैं। ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से गंदम अफगानिस्तान जा रही थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को किसी सूरत नहीं बख्शेंगे। वो दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। ये तो पंजाब ने खुद ही अपना बहरान खड़ा किया हुआ है। पिछले साल भी इन्होंने यही किया था, इस साल भी इनका ये प्रोग्राम है। अल्लाह के फजल से हमने खरीदारी अपनी मुकम्मल कर ली है, और इस वक्त हमारे सिंध के पूरे ज़खायर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा से जो गंदम जा रही है, सीज नहीं कर सके, बाहर अफगानिस्तान जा रही है। इनका तो खुद का किया हुआ है, आपसे बहरान पैदा किया हुआ है। सख्ती से उनको जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे छापे मारे और टंकियों से ले रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को किसी सूरत में नहीं बख्शेंगे। अगर ये डिपार्टमेंट के आदमी भी वाले, उनको भी सजा दी जाएगी। उधर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात की। वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक और मुईद यूसुफ के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर चरीकोट का दौरा भी किया। अस्करी हुकाम की जानिब से वज़ीर ख़ारजा को मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई, और वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का LOC और मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा। शाह महमूद कुरैशी ने मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर से मुलाकात की, जिसमें 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के लाहे अमल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.